हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की कुंभ राशि की, और कुंभ राशि का जो अंक है वो 11 है। लॉर्ड इनके शनि है। और आज जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी वो अक्टूबर के माह की होगी। अक्टूबर महीने में जो मंगल का गोचर है, जो बुध का गोचर है, जो शुक्र का गोचर है, इन पर आज विशेष चर्चा की जाएगी कि जो ये अक्टूबर माह है, इस गोचर की जो ट्रांजिट है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और किन किन हाउसेस में हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुक्र जो वीनस है उनके बारे में बताते हैं कि वीनस की यात्रा कैसे होने जा रही है कुंभ राशि वालों की कुंडली में, हॉरोस्कोप में। कुंभ यदि हम लेते हैं, सबसे पहले 11 अंक लेते हैं। 11 अंक यहाँ लग्न का भी हो सकता है, चंद्र कुंडली के हिसाब से इसे हम बता रहे हैं। 11 अंक लग्न वाले भी सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुक्र की यात्रा को देखते हैं। वीनस किस तरह से प्रभावित करते हैं आपके अक्टूबर माह को। जैसे कि वीनस से यथाविध विदित है आप लोगों को कि वीनस की जो दशा होती है, जो शुक्र की दशा होती है, वो 20 साल की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दशा होती है पूरे जीवन काल में एक जातक की। इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होता है कुंडली के 20 साल की दशा में। इसके साथ साथ में जब भी ट्रांजिट होता है, जब भी चलते रहते हैं शुक्र अपनी चाल से, उसका भी बहुत तीखी नजर से, पैनी नजर से देखना पड़ता है कि कहां पर किन किन हाउसेस में इस समय शुक्र चल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है अपने आप में एक ऐसी राशि है जिसको कि बहुत कुछ चाहिए और बहुत कम नहीं चाहिए। वो किस क्षेत्र में है वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत कुछ की जो कल्पना की गई है वो एक ऐसे सुख से की गई है जो कि भौतिक सुखों से भी परे है। एक बहुत बड़ी चीज उनको चाहिए होती है, छोटी चीज में उनको नहीं उलझना चाहिए। आइए देखिए कि क्या है वो चीज, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ साथ में अभी केवल गोचर देखते हैं शुक्र का। शुक्र का जो गोचर है इस समय वर्तमान में, इस समय ठीक नवम हाउस में यहाँ पर शुक्र का गोचर चल रहा है। यहाँ अंक 7 है, भाग्य स्थान में 7 अंक है और 7 अंक के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र ही हैं। अब जब वीनस की स्थिति आपके भाग्य स्थान में है तो यहाँ पर शुक्र रहेंगे 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक। 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक की ये यात्रा रहेगी ठीक नवम भाव भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान जो कि कुंडली का जो नवम स्थान है, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां से कि हमें निर्देशन भी मिलता है और निर्देशन के साथ साथ में हम अपनी गणना खुद करके और अपने भाग्य को बनाते हैं। वो किस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो नवम भाव है ये हमारे पिता का स्थान भी होता है, ये हमारे बॉस का स्थान भी होता है। और इस स्थान को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाएगी कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है। शनि एक बहुत बड़े ग्रह हैं और उनका जो गाइडेंस है, जो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना जातक का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कुंभ राशि वालों के लिए। इसलिए जो है इन गाइडलाइंस पे चलना और साथ साथ में ये देखना कि जो भाग्य हमारा क्या कह रहा है उसी समय उसे क्लिक करना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि चूंकि भाग्य स्थान में 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक का जो समय है वो शुक्र का विचरण का समय है। ठीक आपके आपके जो भाग्य स्थान है, नवम स्थान है, इस स्थान में आपने अपने लिए वो चीजें इस समय बनानी है जो कि आप एक बहुत लंबी यात्रा तक भी जिसको आप संभाले रखेंगे। वीनस का वहां पर आने का मतलब है कि आपकी जो आर्थिक संबंधी जो चीजें हैं उनको आपने आर्थिक संबंधी जो आपकी जो जो आपका आर्थिक पक्ष है, जो आपका नौकरी का पक्ष है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें कितनी परफेक्शन आ रही है, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि ये क्षेत्र जो भाग्य है ये आपके परफेक्शन को दिखाता है।
जो भी आप कार्य करेंगे उसमें कितना परफेक्शन है, कितने अच्छे मोड में वो कार्य चलने जा रहा है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या कहती है, आपके मेथड्स क्या कहते हैं, किस तरह से आप कार्य करेंगे, उनको दिखाता है यहाँ पर शुक्र। शुक्र का भाग्य स्थान में गोचर होना आपके लिए 13 अक्टूबर तक बहुत ही सुखद है। उसके बाद सूर्य विचरण करेंगे, संचरण करेंगे आपके ठीक दसम भाव में, और दसम भाव है कार्य क्षेत्र का, आपके कार्यों का क्षेत्र है दसम भाव। अब दसम भाव में जब यहाँ पर शुक्र जाएंगे तो शुक्र की ये अवधि होगी 13 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक, क्योंकि जो शुक्र 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे और ये मंगल की राशि होगी। मंगल की राशि होगी तो मंगल आपके पंचम स्थान में इस समय भी गोचर कर रहे हैं। अब जो ये 13 अक्टूबर से और 6 नवंबर की 13 अक्टूबर से और 6 नवंबर की स्थिति होगी, उसमें कुछ दिन तो मंगल यहाँ पर है। देखिए 20 अक्टूबर तक मंगल आपके पंचम स्थान में है, इसका मतलब 5-9 के साथ में आपका जो दसम स्थान है, कर्म स्थान है, वो भी एक्टिवेट होने जा रहे हैं। पंचम स्थान, नवम स्थान और दसम स्थान एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। जो त्रिकोण के ये 5 और 9 है, इनके साथ में स्वतः ही पहला स्थान जो फर्स्ट हाउस है, ये भी अपने आप आ जाते हैं। प्रभाव के दौर में यदि हम देखें तो 1, 5, 9 और उसके बाद दसम स्थान, जो कि बेहतर स्थिति बताता है। इसका मतलब है कि अक्टूबर का जो महीना है और 6 नवंबर तक का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रिजल्ट ला सकता है, बशर्ते कि आप उन आर्थिक स्थितियों को संभालते हुए उधर यात्रा करें जो कि आपके लिए हायर है। आपका डिसीजन, आपका जो अपना जो निश्चय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये निश्चय आप तभी बनाएंगे जब आप खुद में अपने आप में उन चीजों को उथल पुथल देखेंगे कि मेरे लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं है। क्योंकि जो कुंभ राशि है, उनका जो संचार करने वाला जो तत्व है वो वायु तत्व है। वायु तत्व के प्रभाव से वो उनमें ये क्षमता होती है कि जो हवा चल रही है वो किस दिशा में चल रही है और कौन सी दिशा उनको फॉलो करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कुंभ राशि के लिए। अब मैं ये बताऊंगा इसके बाद जो अक्टूबर के महीने में जो 6 नवंबर तक पीरियड यहाँ पर होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति होगी शुक्र की, वीनस की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपके बुध हैं, बुध ग्रह की बात करते हैं, और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बुध जो है यहाँ इस स्थान में अभी बुध का जो गोचर हो रहा है वो छठे स्थान में है। ये 23 सितंबर से और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद बुध जाएंगे आपके नवम भाव में और 10 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक रहेंगे ठीक भाग्य स्थान में। उसके बाद जो बुध रहेंगे वो 29 अक्टूबर से और 4 जनवरी तक रहेंगे दसम स्थान में। तो जो ये बुध के साथ में भी, बुध के साथ और शुक्र भी यहाँ पर हैं और बुध भी जो इन स्थानों में गोचर कर रहे हैं, तो ये भाग्य स्थान, कर्म स्थान और जो आपका जो लाभ स्थान है, ये तीनों स्थान एक ऐसी कुंडली में होते हैं जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं। मेरा कहने का पूर्ण मतलब ये है कि बुध का गोचर और शुक्र का गोचर, वीनस एंड मरकरी, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपके लिए अक्टूबर के लिए हो जाते हैं। क्योंकि दोनों के दोनों सॉफ्ट ग्रह हैं, इसलिए दोनों से जो आपको ऊर्जा मिलेगी या दोनों के जो परिणाम होंगे वो आपके ही फेवर में होने जा रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अभी और आते हैं सीधे मंगल ग्रह पे। मंगल जो प्लेनेट है वो आपके इस समय पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं, और जो पंचम स्थान में गोचर की अवधि है वो 26 अगस्त से और 20 अक्टूबर तक यहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त से और 20 अक्टूबर तक अमूमन जो 45 दिन का इनका चलना होता है एक हाउस में। पंचम हाउस में मंगल 26 अगस्त से और 20 अक्टूबर तक हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो विवेचना है, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप फील्ड बना रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है।
अब जब मंगल 20 अक्टूबर को ठीक यहाँ पर आएंगे तो ये स्थान छठा स्थान हो जाएगा। अब छठा स्थान जब ये हो जाएगा, देखिए ये छठा स्थान आपकी कुंभ राशि छठा स्थान होगा। ठीक 20 अक्टूबर को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। अब मंगल का यहाँ पर आने का मतलब है कि आपके जीवन का फिर संघर्ष शुरू हुआ 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी तक। ये कैसे संघर्ष शुरू हुआ? क्योंकि जो 6, 8, 12 की जो स्थिति होती है उनमें जब भी कोई ऐसे प्लेनेट जाते हैं वो आपको संघर्ष के लिए बोल देते हैं। इट मीन्स हार्डशिप आपके साथ में है, स्ट्रगल आपके साथ में है और उसके बाद अचीवमेंट रहेगा। हार्डशिप की जो ये अवधि है ये आ गई आपकी 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी तक। आपने बहुत मेहनत करनी है। इस मेहनत का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि छठे स्थान में यहाँ पर मंगल आ गए हैं। अब ये रोग, ऋण और शत्रु का होता है, इसलिए अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लोन आपने बिल्कुल नहीं लेना है 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी तक, और किसी से शत्रुता नहीं करनी है क्योंकि जो ये स्थान है ये आपके सारे उन रिलेशंस का है जो कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपके बहुत नजदीकी रिलेशन बनते हैं। इनके बारे में इनको न तो कोई इनपुट दें और न इनसे कोई प्रकार से डिस्कशन करें ताकि जो है वो आपको किसी तरह से परेशानी न पहुंच सके। 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी का ये अवधि होगी। इस अवधि में आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, सुंदरकांड का रोज पाठ करें और साथ साथ में संघर्ष करते रहें, खूब मेहनत करते रहें। 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी की ये अवधि होगी। इस तरह से मंगल का गोचर आपके लिए ये परिणाम लाएगा और उसके साथ साथ में कुल मिला के मुझे ये कहना है कि जो कुंभ राशि है इसके लिए हार्डशिप्स बहुत हैं, स्ट्रगल की बहुत ज्यादा महत्व है और उसके साथ साथ में जो अचीवमेंट्स हैं ये तो इनको मिलती ही मिलती हैं। जो भी चीजें ये करेंगे उसका नतीजा इनको मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब दिशाएं दो ही हैं तो फॉलो आपको करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और उससे हमें कैसे नतीजे निकलेंगे। तो ये था ठीक कुंभ राशि के लिए। और इनमें विशेष का आज का जो ये ब्लॉग था ये था कि आपकी राशि में शुक्र बहुत अच्छे गोचर कर रहे हैं 3 हाउसेज में, नवम, दसम और भाग्य और लाभ स्थान। तो जो नवम, दसम और जो लाभ स्थान है ये कुंडली की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ में बुध का गोचर बहुत अच्छा है, साथ साथ में मंगल आपके लिए प्लानिंग बना रहा है। इन सबको निचोड़ लेते हुए एक कंक्लूजन पे पहुंचते हुए मैं आपको बताता हूं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। इसका मतलब ये है कि आप क्या नहीं कर सकते और वो उस जो आनंदमय जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति करने के लिए भी वो शक्ति आप में, कुंभ राशि वालों में है। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरम, ये सारी चीजें आप पे लागू होती है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये केवल लाइनें आपके लिए लिखी हुई है कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये आपके ऊपर कृपा होनी ईश्वर की बहुत जरूरी है। यदि आपके ऊपर कृपा है तो आपने बनना ही बनना है और आपने आगे पहुंचना ही पहुंचना है। तो जब मूक को वाचाल कर सकते हैं ऊपर वाले जो प्रभु हैं, आनंदमय ईश्वर हैं, तो आपको क्यों नहीं, आपको बिल्कुल किसी प्रकार से निराश नहीं होना है, संघर्ष करते रहना है। आपकी पूरी लाइफ जो है संघर्ष की है और अचीवमेंट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली जो हॉरोस्कोप है जन्म के समय की, उसकी पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि वास्तव में आपकी दशा और अंतर्दशा क्या कहती है, आप किस दशा में जा रहे हैं और आपके लिए कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक एक करके विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे। केवल वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जो कि बहुत नीडी हों और जो जानते हों कि वास्तव में हमारी दौड़ कहां से कहां तक है और हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, सही या गलत। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।